मेरा नाम जरीना है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर और भरे हुए शरीर की हूँ। मुझे देखते ही कोई भी पुरुष मोहित हो जाएगा। मैं पुणे शहर में अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरा तलाक हो चुका था और मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। लेकिन मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए मैं पूरे शहर में एक किराए के कमरे में रहती थी और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। मेरे माता पिता से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और ना ही मेरा उनके पास आना जाना था। मैं अपनी जिंदगी में अकेली थी, लेकिन बहुत दिन हो गए थे माता पिता से मिले हुए। इसीलिए मैंने उनके पास गांव जाने का फैसला किया। मैंने गांव जाने के लिए रेलवे का टिकट बुक किया था और रात 8 बजे मैंने बैग पैक करके रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार किया था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में चढ़ गई। मेरी ऊपरी सीट बुक थी, इसीलिए मैं ऊपर चढ़कर अपनी सीट पर गई। अभी वहां कोई नहीं आया था। मैं शांति से सीट पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। फिर ट्रेन चल पड़ी और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने वाली थी, तभी एक 28 साल का पुरुष मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। वह कानों में हेडफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख रहा था। वह दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हट्टा खट्टा था। ट्रेन शुरू हुई और मैं अपने मोबाइल में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकी। तब मुझे चिप्स खाने की इच्छा हुई। मैं चिप्स वाले को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब मेरे बगल में बैठा वही युवक बोला, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपके लिए चिप्स ला दूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर वह नीचे उतरकर मेरे लिए चिप्स ले आया। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर चिप्स खाए। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रिहान है। मैंने उससे पूछा, तुम अभी क्या करते हो? उसने कहा, मैं पुणे में कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा, नहीं, अपनी शादी तय करने के लिए ही गांव जा रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे लड़की देखने के लिए घर बुलाया है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, जरीना। बातें करते करते मुझे नींद आ गई और कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि रिहान मुझे एकटक नजरों से देख रहा था। मैंने उसे कहा, क्या हुआ रिहान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब रिहान मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ पीट करके सो गया। मैं भी सो गई। थोड़ी देर बाद मैं धीरे धीरे मेरी तरफ सरकने लगा और उसका स्पर्श मुझे होने लगा। मैंने उसे जगाया और कहा, रिहान, तुम दूसरी तरफ खिसक कर सो जाओ, मुझे स्पर्श मत करो। उसने कहा, मैं जानबूझकर नहीं कर सकता। अगर मैं नीचे गिर गया तो? मैंने कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहां सोती हूँ। उसके बाद मैं दूसरी तरफ सो गई और रिहान एक किनारे सो गया। ट्रेन बहुत तेज थी, इसीलिए मैं धीरे धीरे रिहान की तरफ खिसकने लगी और रिहान को मेरा स्पर्श होने लगा। रिहान उठा और मुझसे बोला, देखो, अब तुम मुझे स्पर्श कर रही हो। मैंने कहा, सॉरी रिहान, मैं अपने आप तुम्हारी तरफ खिसक रही हूँ। रिहान बोला, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जानबूझकर तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा था। मैंने रिहान से कहा, क्या मैं तुम्हें नाम से बुला सकती हूँ? उसके बाद हम दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रिहान हाथ मेरे हाथ में था और वह मुझे एकटक देख रहा था। मैंने उससे कहा, रिहान, यह क्या कर रहे हो? तब वह बोला, जरीना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, बोल, क्या कहना है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब वह बोला, तुम मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आई हो। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो रिहान? उसने कहा, हाँ, सच में बोल रहा हूँ। इतना कहकर भी मेरे पास आया और धीरे धीरे मुझे स्पर्श करने लगा। मुझे उसका वह स्पर्श अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मुझे कई सालों से जो सुख चाहिए था वह मुझे नहीं मिला था। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे स्पर्श किया था, इसीलिए मैं उसके स्पर्श से अभिभूत हो गई और मैंने उसे कसकर गले लगाया। फिर वह अपने होठ मेरे होठ के पास लाया और मुझे चुंबन करने लगा। आज पहली बार मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। उसके बाद रिहान ने करीब 2 घंटे तक मुझे प्यार किया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और हम एक दूसरे से अलग हो गए। सभी लोग उतरने लगे। हम भी उतर गए। सुबह के 4 बज गए थे। तभी रेलवे स्टेशन पर घोषणा हुई,
रेलवे हड़ताल के कारण 2 दिन तक ट्रेन बंद रहेगी। मेरा गांव दूर था और सुबह होने में अभी बहुत समय था। तब रिहान ने मुझसे कहा, मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जरीना, तुम आज मेरे घर चलो, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? मैंने सोचा कि वह ठीक कह रहा है। आज मैं रिहान के घर चली जाऊंगी। जब ट्रेन शुरू होगी तब मैं अपने घर जाऊंगी। मैंने उसे हाँ कहा और हम रिक्शे में बैठकर रिहान के घर चले गए। तब मैंने उसे पूछा, रिहान, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब रिहान बोला, मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वह सब झूठ है मेरे माता पिता का। जब मैं छोटा था तभी एक हादसे में निधन हो गया था। तब से मैं अकेला रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ट्रेन में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उससे मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। इसीलिए मैं उसके घर जा रही थी। वैसे भी मैं अकेली थी। थोड़ी देर के बाद रिहान का घर आ गया और दरवाजे पर खड़ी होकर रिहान के बारे में सोचने लगी। तभी रिहान आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, जरीना, क्या यहीं खड़ी रहोगी? अंदर चलो। फिर मैं अंदर गई। तब रिहान ने कहा, जरीना, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और सोफे पर आकर बैठ गई। रिहान चाय लेकर आया। हम दोनों ने चाय पी और बातें करने लगे। तब रिहान ने मुझसे पूछा, जरीना, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारे पति क्या करते हैं? मैंने कहा, रिहान, मेरे पूरे शहर में किराए के घर में अकेली रहती हूँ और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ। मेरा और मेरे पति का 2-3 साल पहले ही तलाक हो चुका है। मेरे पति को एक लड़की से प्यार था, लेकिन उसने अपने माता पिता के कहने पर मुझसे शादी की थी। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मुझे वह सुख नहीं देता था जो मैं चाहती थी और मुझे मारता था। इसीलिए उसके अत्याचारों से तंग आकर मैंने उसे तलाक दे दिया और अकेली रहने लगी। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। रिहान ने मुझे कहा, जरीना, तुम अपने माता पिता के पास क्यों नहीं रहती? मैंने कहा, जब से मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी आई, तब से मैं मायके नहीं जाती। मेरे कारण माता पिता को परेशानी ना हो, इसलिए मैं ज्यादा मायके नहीं जाती। लेकिन मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं अपने गांव जा रही थी। यह सब बताते बताते मैं रोने लगी। तब रिहान मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर बोला, गरीना, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर बात करते करते कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं उठी और नहाने चली गई। रिहान हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद मैं नहाकर आई और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मैं घर में नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि क्या कहाँ रखा है। मैंने रिहान को रसोई में बुलाया। तब रिहान रसोई में आया और मुझे एक टक दे नजरों से देखने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे कसकर गले लगाया और मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और रिहान के साथ समय बिताया। थोड़ी देर बाद रिहान बोला, जरीना, मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, मैं अनाथ हूँ और तुम भी अकेली हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं जरीना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचने लगी, रिहान मुझे वह सुख दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। मैं तुरंत से शादी के लिए हाँ कह दिया और अगले दिन हमने शादी कर ली। वैसे भी मेरे घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या करती हूँ। आज मेरी और रिहान की शादी की पहली रात थी। मैं तैयार होकर कमरे में रिहान का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रिहान मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया और मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। उसने कहा, यह गिफ्ट खोलो। मैं गिफ्ट खोला। उसमें सोने की अंगूठी थी। उसने अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैंने यह अंगूठी अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनवाई थी। मैंने तय किया था कि जब मेरी जिंदगी में मेरी अर्धांगिनी आएगी, जब मैं उसे यह गिफ्ट दूंगा। अब तुम मेरी जिंदगी में आई हो और इस अंगूठी पर तुम्हारा ही हक है। मैंने कहा, रिहान, मुझे आज तक किसी ने इतना सुंदर गिफ्ट नहीं दिया। वह बोला, तुम्हारी जिंदगी को मैं अब से और सुंदर बनाऊंगा। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे वह प्यार देने लगा
जो मुझे आज तक नहीं मिला था। आज मेरे और रिहान की शादी को 2 साल हो गए हैं। हमारा छोटा सा बच्चा भी है और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी में क्या क्या सुनना पसंद आया। धन्यवाद।